आपके घर में भी हर महीने रसोई गैस का सिलेंडर आता है? जरा सोचिए, अगर कल सुबह आप सिलेंडर बुक करने जाएं और स्क्रीन पर लिखा आ जाए कि बुकिंग रिजेक्टेड, या फिर सिलेंडर तो घर आ जाए लेकिन आपके बैंक खाते में आने वाली सब्सिडी अचानक हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। ये कोई काल्पनिक डर नहीं है, बल्कि कैसी हकीकत है जो देश के करोड़ों एलपीजी उपभोक्ताओं के सिर पर मंडरा रही है। दरअसल सरकार ने एलपीजी की केवाईसी कराने की समय सीमा तय कर दी है और 16 अगस्त की डेडलाइन बहुत तेजी से पास आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक सरकार को ई केवाईसी की इतनी सख्त जरूरत क्यों पड़ गई? क्या 16 अगस्त के बाद बिना ई केवाईसी वाले गैस कनेक्शन वाकई पूरी तरह ब्लॉक कर दिए जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके पीछे सिर्फ फर्जी कनेक्शनों को पकड़ने का इरादा है या फिर सरकारी खजाने पर पड़ रहे सब्सिडी के भारी बोझ को छाटने की कोई नई रणनीति है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। अगर आंकड़ों और जमीनी हकीकत को देखें तो देश में इस समय करोड़ों एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनमें से एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो सालों से बिना किसी बायोमेट्रिक अपडेटेड या सत्यापन के गैस का इस्तेमाल कर रहा है। कई मामलों में तो कनेक्शन किसी और के नाम पर दर्ज है लेकिन इस्तेमाल कोई और कर रहा है। कई लोग शहर बदल चुके हैं, पते बदल गए हैं, मोबाइल नंबर बंद हो चुके हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स में पुराना डेटा ही दर्ज है। इसी सिस्टम गैप को खत्म करने के लिए पूरा महाअभियान चलाया जा रहा है। गैस एजेंसियां लगातार ग्राहकों को एसएमएस, फोन कॉल और नोटिस भेजकर अलर्ट कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी एक बड़ी आबादी इस पूरी प्रक्रिया से या तो अनजान है या फिर इसे रोजमर्रा का एक मामूली काम समझकर टाल रही है। अब जरा सोचिए, अगर आपने 16 अगस्त तक ये ई केवाईसी पूरा नहीं करा है तो इसका सीधा असर किस तरह पड़ेगा? सबसे पहली मार पड़ेगी आपके सिलेंडर की बुकिंग पर। जैसे ही आप ऑनलाइन ऐप या एजेंसी के जरिए बुकिंग की कोशिश करेंगे, सिस्टम आपके ऑन वेरीफाइड रिकॉर्ड को आगे प्रोसेस करने से मना कर सकता है। दूसरी ओर सबसे बड़ी चोट होगी सब्सिडी पर। सरकार का सीधा फंडा है जिसका वेरिफिकेशन नहीं, उसकी सब्सिडी बंद। यानी जो पैसा हर महीने राहत बनकर आपके बैंक खाते में आता था वो एक झटके में रुक जाएगा। इसके अलावा अगर भविष्य में आपको नया कनेक्शन चाहिए, एड्रेस चेंज कराना है या फिर नाम ट्रांसफर कराना है तो बिना ई केवाईसी के ये सारे रास्ते पूरी तरह बंद हो जाएंगे। लेकिन आखिर इस प्रक्रिया को पूरा कैसे किया जाए? इसके दो बेहद आसान तरीके हैं जिन्हें समझना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। पहला तरीका है ऑफलाइन, यानी सीधे अपने गैस एजेंसी जाकर। अगर आप तकनीक के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो अपने साथ अपना आधार कार्ड, गैस की पासबुक या कंज्यूमर नंबर लेकर नजदीकी गैस एजेंसी पहुंच जाइए। वहां मौजूद कर्मचारी आपके आधार नंबर का सत्यापन करेगा और बायोमेट्रिक मशीन पर आपके फिंगरप्रिंट की छाप लेकर सेकंडों में आपकी ई केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर देगा। प्रक्रिया पूरा होते ही आपके रिकॉर्ड्स डिजिटल रूप से अपडेट हो जाएंगे। दूसरा तरीका और भी आसान है, ऑनलाइन। अगर आप एजेंसी के चक्कर और लंबी लाइनों से बचना चाहते हैं तो घर बैठे अपने स्मार्टफोन से इसे पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपकी गैस कंपनी, चाहे वो इंडेन हो, भारत गैस हो या एचपी गैस, उसके आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाएं। वहां आपको ई केवाईसी अपडेट का विकल्प दिखेगा। वहां अपना एलपीजी कंज्यूमर नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को दर्ज करते ही आपका वेरिफिकेशन घर बैठे ही पूरा हो जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कुछ बेहद जरूरी कागजात और सावधानियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ई केवाईसी के लिए आपके पास मुख्य रूप से तीनों चीजों की होनी बहुत जरूरी है। आपका आधार कार्ड, एलपीजी कंज्यूमर नंबर या पासबुक और सबसे महत्वपूर्ण आपका आधार से लिंक एक्टिव मोबाइल नंबर। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक नहीं है तो ऑनलाइन प्रोसेस अटक सकता है, इसलिए समय रहते ही उसे अपडेट करा ले ताकि ओटीपी पाने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे महत्वपूर्ण बात है सजगता। 16 अगस्त की अंतिम तारीख का इंतजार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जैसे जैसे डेडलाइन नजदीक आएगी सर्वर पर दबाव बढ़ेगा और एजेंसियों में भारी भीड़ उमड़ेगी। हमेशा ध्यान रखें, ई केवाईसी के नाम पर किसी भी अनजान व्यक्ति, फर्जी कॉल या फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें। ई केवाईसी केवल आधिकारिक ऐप, वेबसाइट या गैस एजेंसी के जरिए ही कराएं। किसी को भी अपना बैंक विवरण, गोपनीय ओटीपी या निजी दस्तावेज शेयर करने की भूल कतई ना करें। बाकी आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।